हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रिंस स्टडी क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं 10वीं क्लास का हिंदी का चैप्टर 1 जो कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा है, जिसका लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। तो चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? द कास्ट इन इंडिया दूसरा ऑप्शन है, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट तीसरा ऑप्शन है, एनिहिलेंस ऑफ कास्ट चौथा ऑप्शन है, हु आर शूद्राज। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा हैं, या भीमराव अंबेडकर हैं, या गुणाकर मूले हैं, या महात्मा गांधी हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी। तीसरा नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? ऑप्शन ए में है 15 अप्रैल 1819, ऑप्शन बी में है 14 अप्रैल 1891, ऑप्शन सी में है 18 फरवरी 1918, ऑप्शन डी में है 14 फरवरी 1919। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 14 अप्रैल 1891, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? उत्तर प्रदेश में हुआ था, या मध्य प्रदेश में हुआ था, या हिमाचल प्रदेश में हुआ था, या बिहार में हुआ था? तो भीमराव अंबेडकर का जन्म महू मध्य प्रदेश में हुआ था, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, बी। ठीक है, पांचवा नंबर क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी? ए में है जनवरी 1965, बी में है दिसंबर 1956, सी में है दिसंबर 1956, डी में है मार्च 1865। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दिसंबर 1956, जो कि ऑप्शन बी और सी दोनों में दिया गया है। तो इसका बी और सी दोनों आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 6 नंबर है कि भीमराव अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मकता के मुख्यतः कितने प्रेरक व्यक्ति रहे हैं? ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए में दिया गया है 5, बी में है 8, सी में है 10, डी में है 3। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3। भीमराव अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मक के मुख्यतः 3 प्रेरक व्यक्ति रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 7th नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि डॉक्टर अंबेडकर किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे? पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग, दलित वर्ग, या मध्यम वर्ग? तो जो भीमराव अंबेडकर जी थे वो दलित वर्ग में जन्म लिए थे। ठीक है, दलित वर्ग के परिवार से वे रिलेटेड थे। ठीक है, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो 8वां क्वेश्चन है, जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है? मजदूरी प्रथा, जाति प्रथा, बाल मजदूरी प्रथा, या समरसता? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जाति प्रथा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जाति प्रथा। अगला क्वेश्चन है, जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? स्वाभाविक, प्राकृतिक, स्वाभाविक, संवैधानिक? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, अस्वाभाविक। जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? तो अस्वाभाविक। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि जाति प्रथा के 10th नंबर क्वेश्चन में कि जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? मनुष्य की रुचि, या रोजगार सृजन, या पैतृक पेशा, या कौशल क्षमता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पैतृक पेशा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है 10 नंबर क्वेश्चन का। 11 नंबर में है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित किया गया है? ऑप्शन ए में है भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी में है रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी में है ललाई सिंह यादव, ऑप्शन डी में है नलिन बिलोचन शर्मा। इसका सही आंसर हो जाएगा ललाई सिंह यादव। भीमराव अंबेडकर इसका सही आंसर नहीं होगा, क्योंकि भीमराव अंबेडकर के द्वारा यह
दूसरे भाषा में लिखा गया था, लेकिन ललई सिंह यादव ने इसको हिंदी में रूपांतरित किए हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। 12 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि जाति प्रथा मनुष्य के पेशे को किस प्रकार प्रभावित करती है। ऑप्शन ए में है यह मनुष्य के पेशे में बढ़ावा देती है, बी में है यह मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है, सी में है यह मनुष्य के बेरोजगार मुखी बनाती है, डी में है यह मनुष्य को पेशा के लिए दक्ष बनाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यह मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि विडंबना का अर्थ क्या है। विडंबना का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए में है उपेक्षा, बी में है उपहास, सी में है अवलंबन, डी में है आडंबर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी उपहास। विडंबना का अर्थ क्या होगा? उपहास। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन में कि सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या है। जाति प्रथा, सुशासन, भाईचारा, कानून व्यवस्था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाईचारा। सच्चे लोकतंत्र का पर्याय है भाईचारा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि भीमराव अंबेडकर के प्रेरकों के क्या क्या नाम थे। ऑप्शन ए में है राम, कबीर, महात्मा गांधी, बी में है बुद्ध, रहीम, कबीर, सी में है बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फूले, डी में है कबीर, बुद्ध, महादेवी वर्मा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले, जो कि भीमराव अंबेडकर के 3 प्रेरक थे, वही तीनों व्यक्ति का नाम दिया गया है ऑप्शन सी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय नाम की पुस्तक कितने खंडों में प्रकाशित हो गई थी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए 22 होगा, या बी में 48 होगा, या सी में 21 होगा, या डी में 20 होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 21, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय नाम की पुस्तक 21 खंड में प्रकाशित किए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि लाहौर का वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था। 1935 में हुआ था, या 1936 में हुआ था, या 1835 में हुआ था, या 1836 में हुआ था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1936, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। लाहौर का वार्षिक सम्मेलन 1936 में हुआ था। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन में है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति कौन थे। महात्मा गांधी थे, ज्योतिबा फूले थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, या विवेकानंद थे। तो जैसा कि पिछले क्वेश्चन में भी बताया गया था, 3 व्यक्ति का नाम, जिसमें ज्योतिबा फूले भी शामिल थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी ज्योतिबा फूले। ठीक है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 19 नंबर में है कि किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए। ऑप्शन ए में है काशी नरेश, बी में है पटियाला नरेश, सी में है बड़ौदा नरेश, डी में है दरभंगा नरेश। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बड़ौदा नरेश, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है, उसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो हमारा 20 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि बुद्धा एंड हिज धम्म के लेखक कौन है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, बिरजू महाराज, महात्मा गांधी, या भीमराव अंबेडकर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी डी भीमराव अंबेडकर। बुद्धा एंड हिज धम्म के लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर। 21 नंबर क्वेश्चन है कि भीमराव अंबेडकर की रचना है। ए में है कि द राइट एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन, बी में है संत परंपरा और साहित्य, सी में है विचार और वितर्क, डी में है भारतीय लिपियों की कहानी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए द राइट एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ और किसके विभाजन का रूप लिए हुए है। ऑप्शन ए में है श्रमिक विभाजन, बी में है दलित विभाजन, सी में है सभ्य जनों का विभाजन, डी में है कुशल व्यक्ति का विभाजन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी कुशल व्यक्ति का विभाजन का रूप लिया हुआ है। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की जाति प्रथा की विशेषता क्या है। ऑप्शन ए में है यह श्रमिकों का स्वाभाविक विभाजन है, बी में है यह श्रमिकों का स्वाभाविक विभाजन है, सी में है यह रोजगार वर्धक है, डी में है यह वर्ग विभेद दूर करता है।
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यह श्रमिकों का स्वाभाविक विभाजन है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि जाति प्रथा स्वाभाविक श्रम विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित है, यह पैतृक पेशा से संबंध नहीं है, इसमें मनुष्य सहजात से रोजगार युक्त हो जाता है। डी में है, यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं? ऑप्शन ए में है निर्धारित कार्य को और रुचि के साथ व्यवस्थावत करना, बी में है अनुभवहीनता, सी में है कार्य कुशलता का अभाव, डी में है एकता का अभाव। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, निर्धारित कार्य को और रुचि के साथ व्यवस्थावत करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन सी व्यवस्था मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना ही उसका पेशा निर्धारित कर देती है? इसका ऑप्शन ए है जाति व्यवस्था, बी है शासन व्यवस्था, सी है मध्ययुगीन व्यवस्था, डी है आधुनिक व्यवस्था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जाति व्यवस्था, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन में है आधुनिक मनु कहा गया है किन्हें? ऑप्शन ए में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, बी में है महात्मा गांधी को, सी में है सच्चिदानंद सिन्हा को, डी में है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है संचारित का शब्दार्थ है? ऑप्शन ए में है आरोहित, बी में है चालित, सी में है प्रवाहित, डी में है स्वचालित। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, प्रवाहित। संचारित का अर्थ होता है प्रवाहित। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर में है कि लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? ए में है जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, बी में है जातिवाद के पोषक नगण्य हैं, सी में है आर्थिक दृष्टि के जातिवाद उचित है, डी में है जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? ऑप्शन ए में है जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो, बी में है जिसमें सभी धन हो, सी में है जिसमें सभी पढ़े लिखे हो, डी में है जिसमें सभी स्वस्थ हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो, वह लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज वैसा ही होना चाहिए। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। लेखक बेरोजगारी के प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? अशिक्षा को, जनसंख्या को, जाति प्रथा को, उद्योग धंधों की कमी को। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जाति प्रथा को, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि जब भी हमारे चैनल पर नए नए वीडियो आए तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ? महू मध्य प्रदेश, गोरखपुर उत्तर प्रदेश, डुमराव बिहार, दानकुनी पश्चिम बंगाल। इसका सही आंसर क्या होगा? महू मध्य प्रदेश, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। वहीं पे भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर में है कि डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? ऑप्शन ए में है उज्जवल भारत, उड़ता भारत, बहिष्कृत भारत, पुरस्कृत भारत। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, बहिष्कृत भारत, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। 34 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? ए में है महात्मा गांधी को, बी में है भीमराव अंबेडकर को, सी में है जवाहरलाल नेहरू को, डी में है सुभाष चंद्र बोस को। तो भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? ये तो भारत के सभी बच्चे को पता है कि किन्हें जानते हैं। तो इसका सही आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो हम भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में जानते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि डॉक्टर अंबेडकर का वार्ड में हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है?
तो इसका सही आंसर क्या होगा? 15 खंडों में या 17 खंडों में या 19 खंडों में या 21 खंडों में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 21 खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। ऑप्शन डी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? ए श्रम विभाजन, बी धन विभाजन, सी जन विभाजन, डी जाति विभाजन। जिसका सही आंसर हो जाएगा श्रम विभाजन, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। 37 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पिता का नाम था रामजी सकपाल, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रामजी सकपाल। भीमराव अंबेडकर जी के पिता का नाम था रामजी सकपाल। 38 नंबर क्वेश्चन में कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता का नाम क्या था? ए में है रानी बाई, बी में है कुंती बाई, सी में है शीला बाई, डी में है भीमा बाई। तो भीमराव अंबेडकर जी की माता का नाम था भीमा बाई, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन में है कि डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की? 1920 ईस्वी में, 1918 ईस्वी में, 1916 ईस्वी में, 1914 ईस्वी में? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1916 ईस्वी में। 40 नंबर क्वेश्चन में है कि द कास्ट इन इंडिया वेयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? ए में है भीमराव अंबेडकर की, बी में है राम मनोहर लोहिया की, सी में है महात्मा गांधी की, डी में है सुखदेव की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर की। द कास्ट इन इंडिया वेयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? तो भीमराव अंबेडकर की रचना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन में कि मूक नायक क्या है? अखबार है, या पत्रिका है, या पुस्तक है, या कहानी संग्रह है? तो मूक नायक क्या है? पत्रिका है। क्या है? पत्रिका है मूक नायक। 42 नंबर क्वेश्चन में है कि आधुनिक सभ्य समाज में कार्य कुशलता के लिए किसको आवश्यक माना गया है? ए में है जाति प्रथा, बी में है कार्य कुशलता, सी में है वर्ण विभाजन, डी में है श्रम विभाजन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? श्रम विभाजन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन में कि जाति प्रथा भारत में क्यों एक प्रमुख कारण बनी हुई है? ए उत्पीड़न, बी बेरोजगारी, सी अमीरी, डी गरीबी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेरोजगारी। बेरोजगारी के कारण जाति प्रथा भारत के एक प्रमुख कारण बनी हुई है। 44 नंबर क्वेश्चन में कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का विख्यात भाषण इनमें से कौन सा है? ए भारत भक्त ऑफ कास्ट, बी में है निकेन के प्रपद, सी में है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। 45 नंबर क्वेश्चन में कि भीमराव अंबेडकर ने निम्न में से किसकी रचना की? ए में है बहादुर, बी में है नाखून क्यों बढ़ते हैं, सी में है जाति प्रथा और श्रम विभाजन, डी में है भारत से हम क्या सीखे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जाति प्रथा और श्रम विभाजन, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया। श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विद्या है? 46 नंबर क्वेश्चन में है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विद्या है? तो ए में है कहानी, बी में है निबंध, सी में है शब्द चित्र, डी में है डायरी। इसका सही आंसर हो जाएगा निबंध। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? निबंध है। 47 नंबर क्वेश्चन में है कि सभ्य समाज श्रम विभाजन के लिए किसको आवश्यक मानता है? ए में है कार्य कुशलता, बी में है जाति प्रथा, सी में है वर्ण विभाजन, डी में है उपरोक्त में से कोई नहीं। जिसका सही आंसर हो जाएगा कार्य कुशलता। श्रम विभाजन कार्य कुशलता को आवश्यक मानता है। ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? ए भीमराव अंबेडकर, बी ज्योतिबा फुले, सी राजगोपालाचारी, डी महात्मा गांधी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर जी भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और भीमराव अंबेडकर को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर भी कहा जाता है। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि जब भी हमारे चैनल पर नए नए वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और वीडियो कैसा लगा हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप ये हमारा वीडियो देखकर कहीं भी जाएंगे तो आपका पहला चैप्टर से एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए
अलविदा।